Good afternoon, students. And today we will be starting with the new topic, which is linked list. Now, we have already studied about linked list. जब हमने stack और क्यू पढ़ा था तो उसमें हमने जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करा था तो इम्प्लीमेंटेशन उन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स का दो तरीके से होता था. एक तो होता था इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज एंड दूसरा होता था इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट. ठीक है, तो इसलिए हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे भी कर पाते थे एंड स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट भी कर पाते थे. इट गोज़ द सेम फॉर क्यूज़ एज वेल. सो क्यूज़ का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक भी हो जाता था एंड वाया लिंक लिस्ट भी. अब हमने थोड़ा सा ऑलरेडी ब्रीफ पढ़ा था अबाउट लिंक लिस्ट कि वो होता क्या है, बट ओके लेट्स स्टार्ट. So basically a linked list is a linear data structure in which the elements are not stored at contiguous memory locations and the elements in a linked list are linked using pointers. So linked list का structure कुछ ऐसा होता है जो आपको इधर दिख रहा होगा कि आपके पास ये जो हैं ये सारे होते हैं नोड्स. ठीक है, एंड इन नोड्स में हर नोड में जैसे कि इस लिंक लिस्ट में 1 2 3 एंड 4 नोड्स या 4 नोड्स हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट नोड दिस विल बी पॉइंटेड बाय द हेड. हेड जो होगा वो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा. ठीक है, मान लो इसका एड्रेस 1000 है तो हेड जो है वो आपको रखेगा 1000. ठीक है, अब हर नोड में दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट है डेटा पार्ट एंड सेकंड पार्ट है नेक्स्ट पार्ट. डेटा पार्ट केवल आपका डेटा रखता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर. कहने का मतलब ये है कि अगर इसका एड्रेस 2000 है 3000 एंड 4000, सो नेक्स्ट में आपका एड्रेस आ जाएगा 2000. सिमिलरली बी के नेक्स्ट में आपका एड्रेस आ जाएगा 3000 और सी के नेक्स्ट में आपका एड्रेस आ जाएगा 4000 और डी के नेक्स्ट में क्योंकि कोई नोड नहीं है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नल. ठीक है, सो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लिंक लिस्ट. सो आई होप you get it. ठीक है, आगे देखो. In simple words, a linked list consists of nodes where each node contains a data field and a reference to the next node in the list. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि वाई डू वी नीड लिंक्ड लिस्ट. क्या हमारा एरे से काम नहीं हो रहा था, है ना? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर गिवन हियर. पहली बात तो एरे था क्या. एरे was used to store linear data of similar types. ठीक है, तो जब सेम टाइप का डेटा था, एरे का मतलब ये था कि आपके पास एक बैग जैसा है, थैला टाइप्स. ठीक है, और उस बैग में आप सिर्फ सिमिलर टाइप का डेटा रख सकते हो. कहने का मतलब है अगर आपने एप्पल रखे हैं तो आप सिर्फ एप्पल रख सकते हो. ठीक है, अगर वो आपने कुछ बिस्किट्स रखे हैं तो एक टाइप की बिस्किट्स रख सकते हो. सो एरे आपका सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करता था और वो भी कहाँ, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे वो डेटा को स्टोर करता रहा. ठीक है, बट इसमें इशू क्या था. एरे के लिमिटेशंस ये थे कि पहला लिमिटेशन ये है कि साइज़ ऑफ द एरे इज़ फिक्स्ड. एरे का जो साइज़ होता है वो हो जाता है क्या, फिक्स. कहने का मतलब ये है कि आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि आप कितना एलिमेंट्स डालने वाले हैं आपके बैग में. आपको अपर लिमिट पता होनी चाहिए. इसलिए जब हम इनिशियलाइजेशन करते थे एरे का तो हम क्या करते थे कि ARR लेते थे. ठीक है, और n जो है हम यूज़र से इनपुट कराते थे. मान लो यूज़र ने इनपुट 10 किया तो हमारा एरे का जो अपर बाउंड हो जाता था वो हो जाता था 10. तो ये हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि आपका अपर बाउंड क्या है एरे का. उसी हिसाब से एरे एलोकेट हो पाएगा मेमोरी में. ठीक है, तो ये है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बिकॉज एट टाइम्स यू नेवर नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर यू गोइंग टू डायनेमिकली कीप पुटिंग इन योर बैग, राइट. एनीवेज, तो ये है डिसएडवांटेज. जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आपको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना है किसी एरे में तो दैट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. वाई, बिकॉज आपको एक नए एलिमेंट के लिए पहले तो जगह बनानी पड़ेगी और बाकी जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा उनकी पुरानी पोजीशंस पे से. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट आपके पास एक एरे है जिसमें ये एलिमेंट्स है 1000 1010 1050 2000 एंड 2040. ना अगर मान लो कोई एलिमेंट है आपको 1005 इंसर्ट करना है और वो भी एक सॉर्टेड ऑर्डर में, तो यहाँ पर आएगा 1000 से पहले आ जाए 1000 के बाद आएगा वो एलिमेंट, राइट. तो
1000 को छोड़ के बाकी ये चारों के चारों एलिमेंट्स आपको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है। ऑन द सिमिलर ग्राउंड आप समझ सकते हो कि अगर इसमें से मुझे 1010 को डिलीट करना हुआ, तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे इन सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन पीछे खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इसलिए डिलीशन और इंसर्शन इन एन एरे इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो यही डिसएडवांटेजेस थे जिसके वजह से लिंक लिस्ट केम इनटू पिक्चर। एंड अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज, तो आप यही बताते हो कि पहली बात तो लिंक लिस्ट जो है वो डायनेमिक साइज रखता है, ठीक है। आपको अपर बाउंड बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। एंड दूसरा जो इसका एडवांटेज वो ये है दैट देयर इज़ एन ईज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। जैसे आपको एरे में शिफ्ट्स करने पड़ते थे एलिमेंट, यहाँ पर वो शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती while inserting or deleting any element, ठीक है। पर लिंक लिस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। लिंक लिस्ट के ड्रॉबैक्स क्या हैं? लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक ये है, पहला तो ये है कि लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है। कहने का मतलब है अगर आपको, क्योंकि लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती, जब हम एरे पढ़ते थे तो एरे में इंडेक्सिंग होती थी, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया फर्स्ट 2 3। तो अगर आपसे कोई कहता था कि आपको जो उसकी सेकंड पोजीशन है उसका एलिमेंट आपको चाहिए, तो आप उस हिसाब से उस इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को सर्च करके दे देते थे या सीधे सीधे रिट्रीव करवा लेते थे, ठीक है। पर ऐसा लिंक लिस्ट में नहीं होता। लिंक लिस्ट में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सेकंड नोड वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। सेकंड नोड वाले एलिमेंट पे पहुंचने के लिए आपको इधर से ही ट्रैवर्सल स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आप इधर आओगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे। तो इसलिए ये ड्रॉबैक है कि लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं होता कभी भी, ठीक है। आपको हेड से ही या फिर आप जो आपका फर्स्ट नोड है वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, बिकॉज लिंक लिस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डेटा और एक होता है एड्रेस पार्ट, ठीक है। इसलिए उस एड्रेस पार्ट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप वो पॉइंटर से ट्रैवर्स करवा रहे हो, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, हर नोड के लिए, ओके। एंड लास्ट ड्रॉबैक क्या है कि लिंक लिस्ट बिल्कुल भी कैश फ्रेंडली नहीं है। जो एरे एलिमेंट्स थे वो कंटिन्यूसली रखे रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता था जो कि लिंक लिस्ट के केस में नहीं है। इसके बारे में एक बार पढ़ के देखना कि व्हाट डू पीपल अंडरस्टैंड बाय लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। जब हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा तब आपने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अ लिंक लिस्ट। अगला पॉइंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, okay। Now a linked list is represented by a pointer to the first node of the linked list, ठीक है। the first node is called the head। तो ये हमने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट नोड होता है वो क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, ठीक है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है देन, अगर लिंक लिस्ट खाली होती है तो यहाँ पे 1000 की जगह हेड में आ जाएगा नल, ठीक है। अब हर नोड में मैंने बताए थे दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हो जाता है डेटा एंड दूसरा पार्ट हो जाता है पॉइंटर या फिर रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। अब हम एक नोड को, आपका ये जो नोड है जिसमें एक पार्ट डेटा है और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, एक नोड को आप प्रोग्रामिंग में कैसे लिखोगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, यूजिंग स्ट्रक्चर या फिर यूजिंग क्लास इन C++, ठीक है। सी में हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि सी में क्लास का कंसेप्ट नहीं होता, सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हम उसे स्ट्रक्चर से लिखते हैं। स्ट्रक्चर में हम कैसे लिखते हैं, हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट, देन हम लिखते हैं नोड, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेसेस ओपन करके उसमें मेंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा मेंबर क्या है, इंट डेटा, क्योंकि डेटा हमारा इंटीजर टाइप का और डेटा हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर कैसा होता है, पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर
इस पूरे स्ट्रक्चर में अलग अलग नोड्स को पॉइंट करेगा, है ना। दूसरा ये पॉइंटर है, इसलिए ये इस तरीके से लिखा गया है, पॉइंटर का सिंबल ये होता है। और नेक्स्ट हमने वेरिएबल का नाम मान लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट, एंड देन हम इसे क्लोज कर देते हैं। हम सी में स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे नोड को, ठीक है। आई गेस इतना आपको क्लियर है। पर जब हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं तो हम क्लास का यूज़ करते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। सो अगर हमसे पूछा गया कि एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या हो सकता है लिंक टेस्ट का, तो वो ये हो जाएगा। पहला क्या है, हमारी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड बिट्स /stdc++.h। ये वाली हेडर फाइल जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। बेसिकली दिस हेडर फाइल, इस हेडर फाइल को आप लगाते से ही सारी की सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हो। कहने का मतलब ये है, इसमें आईओ स्ट्रीम भी आ जाती है, ठीक है। और आपकी इसके अलावा जितनी भी अलग अलग टाइप की हेडर फाइल्स अवेलेबल है, सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है क्योंकि हम आई स्ट्रीम यूज़ करते हैं इसलिए अधिकतर। तो इसमें bits/stdc++.h वाली हेडर फाइल को आप लगाते हो जैसे ही, वैसे ही आपके सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लिखते क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। आगे यहाँ पर जब हमें नोड को डिफाइन करना है तो हम स्ट्रक्चर की जगह ले लेते हैं क्लास। हमने नोड ले लिया और हम पब्लिक इसमें मेंबर्स क्या दिखा रहे हैं, एक तो हो गया डेटा और एक हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, जो कि नोड टाइप का होगा। अब हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, मान लो अगर आपको 3 नोड्स बनाने हैं तो आप मेन में क्या करोगे, नोड पॉइंटर्स में पहले तो 3 नोड बना लोगे। एक का नाम होगा हेड, एक का नाम होगा सेकंड और एक का नाम होगा थर्ड। उन तीनों को आप इनिशियलाइज किससे कर दोगे, नल से। क्यों, क्योंकि उनमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे अब आपको उन नोड्स को हीप में डालना है, क्योंकि लिंक लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। तो जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो हम हीप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते थे एरे के अंदर तो हम स्टैक का यूज़ करते थे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हमें जब नोड्स एलोकेट करने हैं वो कहाँ होंगे, हीप में एलोकेट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं इसमें सी प्लस प्लस में, न्यू कीवर्ड से। इसलिए हमने तीनों के आगे लिख दिया है न्यू नोड। तो ये डायनेमिकली एलोकेट हो गए होंगे, ठीक है। अब ये एलोकेट हो गए। अब हमें पॉइंटर्स भी एलोकेट करने होंगे, ठीक है। तो पॉइंटर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहला तो हम क्या करेंगे कि जो हेड होगा, ठीक है, हेड के डेटा में हम रख देंगे 1। कहने का मतलब ये है कि आपका ऐसे करके ये बन चुका है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हेड पॉइंट कर रहा होगा। तो ये आपका फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। अब जब हमें फर्स्ट नोड का डेटा एक्सेस करना है तो वो कैसे होगा, हेड पॉइंटर से, क्योंकि हेड ही फर्स्ट नोड को एक्सेस कर रहा है। तो जब आपको फर्स्ट नोड का डेटा एक्सेस करना है तो आप इसलिए लिख दोगे वहाँ पे हेड जिस डेटा को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर आप रख दो क्या, वहाँ पे आप असाइन कर दो 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और हेड जिस नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे आप लिख दो सेकंड। सेकंड क्या हो जाएगा, जो सेकंड नोड का एड्रेस होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ये हो गई। सिमिलरली अब इसको कैसे लिखोगे, ये जब तुमने कर दिया तो क्या हुआ, डेटा असाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर मान लो इसमें एड्रेस आपका 2000 था तो यहाँ पे आपका 2000 आ जाएगा इस लाइन से, ठीक है। इसलिए लिखा है हेड कि नेक्स्ट, हेड का जो नेक्स्ट है उसमें सेकंड को असाइन कर दो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों हो गए लिंक। अब देखो सेकंड वाले में क्या करोगे, अब सेकंड का जो डेटा है उसमें आपने रख दिया 2, ठीक है। और
जब आपको सेकंड नोड को लिंक करना है थर्ड से तो कैसे करोगे, सेकंड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या असाइन कर दो, थर्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कनेक्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड नोड के बीच में, ठीक है। और अब लास्ट में क्या होगा कि थर्ड है, थर्ड नोड, तो अब क्या करोगे आप, थर्ड के डेटा में आपने रख दिया 3, ठीक है। और थर्ड क्योंकि किसी भी अलग से नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसलिए आप लिख दोगे कि थर्ड के नेक्स्ट में आपने क्या असाइन कर दिया, नल, ठीक है। सो इससे क्या हो गया है कि हमारे पास अब लिंक लिस्ट रेडी हो चुकी है, जिसमें एक हेड है जो कि आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट नोड में 1 है और जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। सेकंड नोड के डेटा में 2 रखा हुआ है और सेकंड नोड का नेक्स्ट थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। थर्ड नोड के डेटा में 3 रखा हुआ है और थर्ड नोड का जो नेक्स्ट है क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है तो वो नल को पॉइंट कर रहा है। एंड देन फाइनली हम रिटर्न 0 कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ you write the code of a linked list. I hope the concept is clear to you. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Till then, thank you.